भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो खुद एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, एसी में घूमते, 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, हमारा नेता ने 3570 किलोमीटर चलने का संकल्प लिया है। ये अपने आप में इतिहास है। लगभग 10 किलोमीटर की ये भीड़ आपको नजर आएगी। और आगे की बात करें राहुल गांधी के साथ में, आगे भी लगभग 5 या 6 किलोमीटर जो है आगे राहुल गांधी निकल चुके हैं। लगभग भीड़ आगे भी 5 किलोमीटर, लगभग ये 15 किलोमीटर की ये भीड़ आपको इसी तरीके से लास्ट तक जो है आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं भीड़ जो है रास्ते पर, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है। और भीड़ जो है रोड पे देखिए किस तरीके से लोग जो है राहुल गांधी के नारेबाजी यहाँ पर करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए भीड़ देखिए किस तरीके से जो है जनसैलाब यहाँ पर आपको भीड़ का जो है नजर आएगा। ये देखिए, तो इस वक्त हम केरल की सड़कों पर मौजूद हैं। जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं लोग। देखिए, सबसे पहली बात है, मध्य प्रदेश किसी के बाप का नहीं है। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है। और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, हिंदुस्तान के तमाम ऐसे हिस्से हैं जिनको हिंदुस्तान की संस्कृति से दूर करने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों में कर रही है। और अब तो सारी हदें पार हो गई। ये उत्तर प्रदेश तो संभाल नहीं पा रहे हैं जहां इनका शासन है, मध्य प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं जहां इनका शासन कुशासन में बदल चुका है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से तमाम वो लोग जो इस देश में अमन चैन शांति कायम नहीं रहने देना चाहते हैं, उनके तकलीफ हो रही है, उनके पेट में मरोड़ उठ रही है। और तकलीफ होगी, क्योंकि अभी कन्याकुमारी से मात्र 300 किलोमीटर का हमने सफ़र तय किया है। अभी तो करीबन 3200 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। और आप पत्रकार हैं और आपका ईमान इस बात की गवाही देता होगा कि हाँ, तमाम लोग जो पैदल चल रहे हैं उनके पैरों में छाले हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई थकावट नहीं है, उनके चेहरों से पसीना टपक रहा है। पैरों के छाले तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद है, आंखों में एक उम्मीद की किरण है कि भारत की बिखरी हुई संस्कृति को दोबारा समेटने का यही समय है। अगर आज पूरा भारत एक नहीं हुआ तो फिर इस भारत को तोड़ने वाले सफल हो जाएंगे और हमारी जोड़ने की सारी जो कोशिशें हैं वो बेकार चली जाएगी। इसलिए हमारा एक नारा है कि तुम तोड़ोगे और हम जोड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ जोड़ रहे हैं, वहाँ दिल्ली में मोहन भागवत मस्जिदों में मीटिंग कर रहे हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं। अरे करने दीजिए, जो जहाँ मीटिंग करता है उसे करने दीजिए। दूसरी बात यह कि लगातार एक सवाल उठा, आप सवाल वो नहीं पूछते हो जो पूछना चाहिए। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ भारत टूटा कब था जिसे तुम जोड़ने के लिए निकले हो। मैं कह देना चाहता हूँ तमाम उन नफरती लोगों से कि भारत मानचित्र का विषय नहीं होता है कि उसके 4 टुकड़े करके दिखा दो कि भारत टूटा नहीं था। भारत मानचित्र का नहीं बल्कि मनचित्र का विषय होता है। पिछले 8 सालों में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, छोटे और बड़े लोगों के आधार पर गरीब और अमीर में इतनी खाई पैदा कर दी गई है जिसको भरने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं था। राहुल गांधी के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि रोड पर पैदल चलते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए, बातचीत करते हुए, उनसे दिल से दिल को, उनके दिल की बात को समझते हुए हम आगे बढ़ें कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं। और आपने देखा होगा इस 300 किलोमीटर की यात्रा में तमाम वो लोग जो रोड के किनारे खड़े हैं एक उम्मीद की किरण लेकर के कि कोई तो निकला है लाल जो इस भारत को एक करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो खुद एयर कंडीशन रूम में बैठते हैं, एसी में घूमते, 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, हमारा नेता ने 3570 किलोमीटर चलने का संकल्प लिया है। ये अपने आप में इतिहास है। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं? इससे पैदल यात्रा से क्या साबित होगा? इससे हम कुछ साबित नहीं करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की बिखरी हुई संस्कृति को समेटना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान हम सबका है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। इसमें किसी की बपौती नहीं है। अगर किसी ने राज कर लिया कुछ दिन, वो ये सोच बैठा कि सब कुछ हमारा ही हमारा हो गया, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो आदत बन गई हमेशा कांग्रेसियों की। इतना देश उन्नति कर रहा है, चाइना लाल आंख देख के मोदी जी की पीछे हट रहा है, और आप हैं कि हमेशा बीजेपी पे कटाक्ष करते हैं, हमेशा अग्रेसिव तेवर दिखाते हैं। देखिए, आप, मुझे लगता है कि पत्रकार का मोह मोदी जी के चाटुकार ज्यादा हो। आप समझो इस बात को कि आज इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा है, जिसने पिछले 8 साल में क्या किया है? सिर्फ प्रचार ही तो प्रचार किया है। जहां भी जाता है प्रचार करता है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक हाईवे का उन्होंने प्रचार किया, 4 दिन में वो ध्वस्त होगा। तो तमाम ऐसे उनके झूठे प्रचार, और वो चश्मा उनको हटाना चाहिए जिसको वो 56 इंच का कहते हैं, वो 6 इंच का भी नहीं है। आज
चीन अंदर घुस गया, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से तमाम तरीके से घुस करके हिंदुस्तान को लाल आंखें दिखा रहा है और ये सोए हुए बैठे हैं, बोल रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। तो तमाम वो चीज़ें, तमाम वो झूठ, हर छल, हर कपट को टूटने का अब समय आ गया और ये बहुत जल्द टूटेगा। कहाँ टूटेगा? मोदी जी लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, सेंटर मिनिस्टर बना रहे हैं और राजपथ का नाम बदल दिया, और क्या चाहिए? अच्छा, नाम बदलने से कुछ हो जाता है? से चीते आ रहे हैं। एक मिनट, नाम बदलने से कुछ हो जाता है? आपका नाम कल मैं अंबानी रख देता हूँ, आपका सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए, आपका नाम बदल करके अंजना ओम कश्यप रख देता हूँ, कल को अंजना ओम कश्यप हो जाओगे आप। आपका नाम बदल करके सुधीर चौधरी रख देता हूँ, आपका निलंबित छात्रा कर देता हूँ, हो जाओगे आप। अमानी अंडानी रख देता हूँ, कल को आप ये माइक और कैमरा पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तो बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है, और काम करने की नीयत और काम करने की मनसा उसमें होती है जो इस देश से प्यार करता हो, इस देश के लोगों से प्यार करता हो, इस देश की संस्कृति से प्यार करता हो। और भारतीय जनता पार्टी इस देश की संस्कृति से आज ही नहीं चिढ़ती है, वो आज़ादी के पहले भी चिढ़ती थी और आज भी चिढ़ती है, और वो चाहती है कि इस देश के अगर लोग एक हो गए तो हम शासन कैसे कर पाएंगे। इस देश को एक करके इन तमाम गद्दारों को हराने का समय यही नज़दीक है, इसलिए भारत एक होता हुआ जा रहा है, दिल से दिल मिल रहे हैं, कदम से कदम मिल रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि हम वापस एक होंगे और हमारा भारत एक होगा, फिर से हम सोने की चिड़िया कहलाएंगे कभी। थैंक यू जेनबन। सब उन्होंने यही भीड़ है जिसको देखकर बीजेपी बौखला रही है लगातार। हम नहीं बोल सकते यार, हैं? क्यों नहीं बोल सकते? चल ठीक है, बोल देते हैं। कि बौखलाहट में उल्टे सीधे कमेंटबाजी कर रही है, जिससे